हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सारे टॉपिक मिक्स होंगे और समथिंग 80 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार है जीन, कोशिका, जीवद्रव्य या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, जीवद्रव्य। जो जीवन का भौतिक आधार होता है वो जीवद्रव्य होता है। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? जीवद्रव्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? गोल्जी काय, न्यूक्लियोलिस, राइबोसोम या माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ठीक है, जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है या कोशिका की ऊर्जा ग्रह है, उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? वो माइक्रोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो लाइसोसोम है, राइबोसोम है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। जो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है वो क्या होता है? वो राइबोसोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, जो कोशिकांग सिर्फ पादपों में पाया जाता है वो सब पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति भी, लवक भी पाया जाता है और रिक्तिका भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी, ये सभी होगा। अगला, कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, जल, वसा या खनिज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल, बी राइट आंसर होगा। कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वॉल्डियर, वॉटसन, क्रिक या जोहान्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, जोहान्स। ठीक है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहान्स ने किया है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी सत्ती कोशिका का निर्माण होता है? 2, 4, 6 या 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संति कोशिका का निर्माण होता है? 2 संति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है, राइबोसोम में, गुणसूत्रों में, हरित लवकों में या सभी में। जीन किस में उपस्थित होते हैं? तो जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए का द्विगुणित कुंडली किसने दिया? ठीक है, रॉबर्ट हुक, जॉनसन, वॉटसन एंड क्रिक या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए का द्विगुणितीय कुंडली वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। अगला क्वेश्चन है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? ठीक है, जेसी बोस ने, रॉबर्ट हुक ने, एच.जी. खुराना ने या वॉटसन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, एच.जी. खुराना। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण एच.जी. खुराना ने किया है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है कि एच.जी. खुराना ने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया है। डीएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, कोशिका श्वसन या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, कोशिका श्वसन। जो डीएनए का प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? कोशिका का श्वसन। ठीक है, कोशिका श्वसन। अगला है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, केंद्रक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, जीन। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आनुवांशिक गुण के उत्तरदायी क्या होते हैं? जीन। आनुवांशिक गुण, ठीक है, उसके उत्तरदायी जीन होता है। ठीक है, हीमोगीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में खून की कमी होती है, खून का बहना बंद नहीं होता, रक्त बनता है या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खून का बहना बंद नहीं होता। जो हीमोगीलिया रोग से ग्रस्त होता है उसमें खून का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, अगला है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? एम्फीबिया,
पक्षी, स्तनधारी या मत्स्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्तनधारी। जो डॉल्फिन होती है वो क्या होती है? स्तनधारी होती है। डॉल्फिन मत्स्य नहीं होती है, वो स्तनधारी होती है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस जंतु के अमरत्व का गुण पाया जाता है? अमीबा में, हाइड्रा में, युगलिना में या जोक में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, हाइड्रा में। हाइड्रा जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है। किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? हाइड्रा में। ठीक है, अगला, निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा होता है? सार्क होती है, सांप होता है, छिपकली या चमगादड़? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चमगादड़, डी। डी इसका राइट आंसर होगा। जो चमगादड़ है वो नियत तापी प्राणी है। कौन सा प्राणी है? नियत तापी प्राणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। अमीबा, युगलिना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, युगलिना। ठीक है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में युगलिना जाना जाता है। पक्षियों की हड्डी होती है। ठीक है, पक्षियों की हड्डी कैसे होती है? मतलब खोखली होती है, ठोस होती है, लचीली होती है या सभी? तो पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। ठीक है, पक्षियों की हड्डी कैसे होती है? पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु के रक्त में रक्त का ताप सर्वाधिक पाया जाता है? गाय, मनुष्य, चमगादड़ या बकरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, बकरी। जो स्तनधारी वर्ग के बकरी नामक जंतु, जो बकरी होती है उसमें रक्त में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला, शीत रक्तीय प्राणी है, मतलब शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? सर्प है, मेंढक है, छिपकली है या ये सभी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। जो शीत रक्षीय प्राणी है, सांप भी होता है शीत रक्तीय, मेंढक भी होती है, छिपकली भी होती है। ठीक है, शीत रक्तीय प्राणी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, तांत्रिक ऊतक की इकाई है? एक्सन, न्यूरॉन, गुच्छिका या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। ठीक है, तांत्रिक ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, किडनी, लीवर या रक्त? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऊतक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है डी, रक्त। रक्त ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, रक्त किसका उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण है। अब संयोजी ऊतक के उदाहरण बताना है। लिम्फ है, हड्डी है, प्रोटीन है या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। जो लिम्फ होता है, हड्डी होती है, प्रोटीन होता है, ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, उपकला या तांत्रिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संयोजी। जो रक्त होता है, रक्त क्या होता है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, संयोजी प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, अगला, संकुचनशील ऊतक किस नाम से जाना जाता है? संयोजी, पेशी, तांत्रिक या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेशी। जो संकुचनशील ऊतक है वो पेशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संकुचनशील ऊतक को एक और नाम क्या है? पेशी। अगला, चेतना ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक कौन सा है? तंत्रिका, उपकला, पेशी या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तंत्रिका। जो चेतना ऊतक का दूसरा नाम क्या है? तंत्रिका। मतलब तंत्रिका ऊतक होता है, उसका दूसरा नाम चेतना ऊतक भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, मानव शरीर में पाचन अधिकांश के किस भाग में संपन्न होता है? तो पेंजिक्रिया या फिर बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया अधिकांश छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 204, 206, 208, 210? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, 206। ठीक है, जो मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है वो 206 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां।
शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? भुजा में, गर्दन में, जबड़े में या जांघ में? तो आपको बताना है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी गर्दन में होती है। मतलब शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो गर्दन में होती है। गर्दन में जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? अमाशय, अग्नाशय, यकृत या ग्रहणी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यकृत। सी इसका राइट आंसर होगा। पित्त यकृत द्वारा स्त्रावित किया जाता है ना। पित्त रस किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31वां, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी एंजाइम की। जो भोजन पचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है? तो एंजाइम होता है। ठीक है, पेट में भोजन पचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन किस में बदलता है? वसा में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदलता है, शर्करा में बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल में। जो पाचन की क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, पाचन की क्रिया में प्रोटीन का में बदलता है अमीनो अम्ल में। अगला, मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि है? लीवर, प्रेंकियाज, प्यूटारी या थायराइड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए लीवर। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा लीवर। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है, मतलब हृदय कितनी बार धड़कता है? 58 बार, 67 बार, 72 बार या 90 बार? तो इसका राइट आंसर होगा सी 72 बार। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, ठीक है, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय प्रति मिनट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाली धातु है, ठीक है, कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लोहा। ठीक है, रक्त में लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोह धातु पाई जाती है। जो रक्त होता है उसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36वां, रक्त का लाल रंग किस रंग की रंग नहीं रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, रक्त कण के कारण या सभी के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा बी हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब जो रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन। और रक्त में सबसे ज़्यादा अधिकता हीमोग्लोबिन की होती है। अगला, हीमोग्लोबिन का कार्य है अमीनो अम्ल बनना, ऑक्सीकरण में ले जाना या एंजाइम उपलब्ध कराना या सभी? तो इसका कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त में घुलकर ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38वां, रक्त कणों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, हृदय के द्वारा या अस्थि मज्जा के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा बी हार्मोन। जो लाल रक्त कणों का निर्माण हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण हार्मोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? अब बताना है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ए, बी, ओ या ए बी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ए बी। जो ए बी रक्त समूह है वो सर्वग्राही है। ठीक है, ए बी रक्त समूह क्या है? सर्वग्राही है। अगला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% या 16%? तो इसका राइट आंसर कितना क्या होगा? 4%। ठीक है, हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? लगभग 4% होती है। ठीक है, 4% होती है। अगला, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अब बताना कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है, फेफड़े में होता है, यकृत में होता है या हृदय में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए किडनी में। जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किडनी द्वारा करती है। ठीक है, किडनी रक्त को छानने का काम करती है, मतलब शुद्धिकरण करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? ठीक है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग के द्वारा होता है? नासिका के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, हृदय के द्वारा या धमनी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा बी फेफड़ों के द्वारा। जो फेफड़े हैं वो गैसों का विनिमय करते हैं। ठीक है, शरीर के किस अंग के द्वारा गैसों का विनिमय होता है? फेफड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडावाहिनी में, अंड ग्रंथि में या सभी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंडवाहिनी में। ठीक है, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी अंडवाहिनी।
ठीक है, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु में के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, गामा किरणों का, अल्ट्रासाउंड का या सभी का? तो ये पता लगाना है कि जो गर्भाशय शिशु होता है उसका पता किसके कौन से किरणों के द्वारा लगाया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भाशय में जो शिशु होता है उसकी स्थिति की जानकारी पता लगाया जाता है। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, अब कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है, गहरा नीला दिखाई देता है, हल्का नीला दिखाई देता है या काला दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, काला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला नजर दिखाई देता है। कौन से कलर का दिखाई देता है? काला। अगला क्वेश्चन है, चालनीय नलिकाएं तथा तथा सहज कोशिकाएं किस में पाई जाती है? एधा में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है, सभी में? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम में। जो चालनीय नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है? माता के, पिता के, माता पिता दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पिता के। जो बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, किसके गुणसूत्रों के द्वारा? पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहिस्त्रावी ग्रंथियां है? दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है, जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां है वो दुग्ध ग्रंथि भी है, श्वेत ग्रंथि भी है और अश्रु ग्रंथि भी है। ठीक है, दुग्ध ग्रंथि द्वारा दूध मतलब ये महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, दुग्ध ग्रंथि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, वो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शरीर का निर्माण करने वाला। जो प्रोटीन होता है वो शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, विटामिन। विटामिन पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, जो विटामिन होता है उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52वां, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? अब बताना है कि गाजर में क्या पाया जाता है ना, कौन सा विटामिन? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी या सभी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। ठीक है, जो गाजर है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? ए पाया जाता है, ना कि ई, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? साइट्रिक अम्ल, एस्ब्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल को क्या कहा जाता है? विटामिन सी, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है? सेब, दूध, आम या आंवला? ठीक है, अब विटामिन सी किससे ज़्यादा प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंवला, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, विटामिन सी की अधिकतम मात्रा आंवला से प्राप्त की जाती है। ठीक है, आंवला खा के विटामिन सी की प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मतलब जल में कौन सा घुल जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता? ठीक है, अब बताना है कि कौन सा किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। जो विटामिन जिसको विटामिन के की कमी होती है उसमें वो रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, अगला है, प्रातःकालीन ग्रुप में कौन सा प्रातःकालीन धूप में, ना कि ग्रुप में, धूप में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए? विटामिन डी। ठीक है, जो प्रातःकालीन धूप होती है उसमें विटामिन डी उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल से में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के? तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। जो मछलियों के यकृत होते हैं उसके तेल में विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन की, कैल्शियम की, लोहा की या सोडियम की? तो इसका राइट आंसर है सी, लोहा। ठीक है, लोहा मतलब जो एनीमिया रोग है वो लोहे की कमी से होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 60वां। इसका यह है, मानव में शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या पोलियो? तो इसका राइट आंसर है ग्वाइटर। ठीक है, जो आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग मतलब मानव शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे ग्वाइटर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? दूध में, आम में, सेब में या हरे पत्तेदार सब्जियों में? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हरे पत्तेदार सब्जियों में। जो सबसे ज़्यादा मतलब लोहा आयरन बोलो वो किस में पाया जाता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, का संबंध धातु की विकृति से होता है? अब बताना है कि किसका संबंध धातु की विकृति से होता है, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? तो इसका राइट आंसर है बी, फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन का संबंध धातु की विकृति से होता है। ठीक है, फ्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। अगला, रक्तदाब नियंत्रण में सहायक तत्व है फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम या आयरन? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सोडियम। जो रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है वो सोडियम होता है। ठीक है, जैसे रक्त दाब अगर बढ़ जाएगा तो सोडियम का वो कर कर अपन रक्त दाब को नियंत्रित कर सकते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम, गंधक, सोडियम या लोहा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, पोटेशियम। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है कैल्शियम, फास्फोरस, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों। जो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक होते हैं वो कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। ठीक है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला, निम्न में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है? प्रोटीन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या विटामिन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, वसा में। वसा में अधिकतम कैलोरी होती है। ठीक है, जो वसा होती है उसमें अधिकतम कैलोरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कोई खिलाड़ी निम्न में से किसका सेवन करता है? मतलब त्वरित ऊर्जा पाने के लिए खिलाड़ी किसका सेवन करते हैं? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का या वसा का? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। मतलब त्वरित ऊर्जा पाने के लिए किसका सेवन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का, है ना। कार्बोहाइड्रेट से त्वरित ऊर्जा मिलती है। अगला है, मलेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम, ट्राइपेनोसोम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम संक्रमण से होता है। ठीक है, किसके संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के संक्रमण से मलेरिया भी होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। अगला, मलेरिया रोग की परजीवी वाहक है मादा इनोफिलीज या सीसी मक्खी, बालू मक्खी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मादा इनोफिलीज। ठीक है, मादा इनोफिलीज मलेरिया के परजीवी वाहक है। ठीक है, जो मादा इनोफिलीज होती है मतलब मादा से ही मलेरिया होता है। अगला, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है पोलियो, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सभी। जो जो वायरस द्वारा फैलते हैं। ठीक है, वो रोग कौन कौन से? पोलियो, हाइड्रोफोबिया और पीलिया। ये हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस द्वारा फैला जाता है। ठीक है ना, फैलता है। अगला है, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रशिक्षण हेतु लगाया जाता है? खसरा, टीबी, चेचक या पोलियो? तो इसका राइट आंसर होगा बी, टीबी। जो बीसीजी का टीका है वो टीबी बीमारी के प्रशिक्षण के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि बीसीजी का टीका किसके कारण? टीबी। अगला, जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, जीवाणु द्वारा हैजा भी होता है, डिप्थीरिया भी होता है, प्लेग भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? एसिड इंजिट, इन्फ्लूएंजा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एसिड इंजिट। ठीक है, डेंगू ज्वर एसिड इंजिप्ट के द्वारा फैलता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74वां, निम्नलिखित में से किस बीमारी का अन्य नाम लॉकजा है? तो इसका सिफिलिस, कूट या टिटेनस या टीबी? तो इसका राइट आंसर होगा टिटेनस। जो टिटेनस है इसका अन्य नाम क्या है? लॉकजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा, एड्स, प्लेग या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हैजा। जो घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलता है वो रोग है हैजा। ठीक है। जो नॉर्मल मक्खियाँ उड़ती रहती ना उनके कारण कौन सा रोग होता है? हैजा। ठीक है। अगला है डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? यकृत, हृदय, फेफड़ा या यकृत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, वक्र। ठीक है। वक्र डायलिसिस का प्रयोग वक्र रोग के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एड्स का कारण है वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा एड्स रोग होता है। ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण ही एड्स रोग होता है। अगला है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है एंगलर, थियोफ्रस्टस, लीनियस या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, लीनियस। ठीक है। जो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है वो लीनियस है। ठीक है। द्विनाम पद्धति किसने दी है? तो लीनियस ने। अगला क्वेश्चन है अगला और आखिरी क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसने की? लुई पास्चर, एंटोवन ल्यूमेनहॉफ, हरगोविंद खुराना या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एंटोवन ल्यूमेनहॉफ ने। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं और ये मानव से संबंधित क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला वीडियो जल्द ही जंतु विज्ञान का वीडियो था। अगला पादप विज्ञान का वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।